अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को। तो आते हैं स्क्रीन की तरफ और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, अपना आफ्टर इफेक्ट को खोल देना है और यहाँ से आप लोगों ने न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। न्यू कंपोजिशन पे मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूँ तो आप लोगों के पास कंपोजिशन सेटिंग आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस कॉम का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ से रेंडर। मैंने इसका नाम दे दिया है रेंडर और यहाँ से साइज हमारे पास है 1920 बाई 1080। फ्रेम रेट यहाँ से मैंने 30 पर सेलेक्ट किया हुआ है और रिजोल्यूशन फुल। और यहाँ से स्टार्ट टाइम कोड हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और ड्यूरेशन हमारे पास 15 सेकेंड तक होगी। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से ओके पर प्रेस कर देना है तो आप लोगों के पास कंपोजिशन इस तरह से बन चुकी है। आप कंट्रोल माइनस से जूम आउट करके भी कुछ इस तरह से कंपोजिशन का साइज देख सकते हो और यहाँ से भी आप लोगों के पास कंपोजिशन का नाम और यहाँ से उसका डिटेल सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि एक नेक्स्ट कॉम बनाएंगे जिसमें हमारे पास टेक्स्ट होगा। तो उसको करने के लिए आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से मैं सिर्फ इसका नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ से मैं दे दूंगा टेक्स्ट। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है टेक्स्ट और बाद में इसका साइज वगैरह उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग में सेट करूंगा। तो यहाँ से मैं ओके पे प्रेस कर देता हूँ तो हमारे पास एक नेक्स्ट कॉम बन चुकी है जो कि टेक्स्ट के लिए थी। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने टेक्स्ट टूल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है और आप लोगों ने अपना टेक्स्ट यहाँ से लिख लेना है। मैंने पहले से ही लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से आप लोगों ने कंट्रोल ए से इसके अंदर जितने भी वर्ड है वो सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप लोगों ने करेक्टर वाले पैनल में आके और यहाँ से आप लोगों ने ये वाला फॉन्ट यूज कर देना है अकीरा एक्सपेंडेड। तो यहाँ से मैंने ये फॉन्ट यूज कर लिया, आप चाहे और भी यूज कर सकते हो। यहाँ से इसका साइज है 130 और लीडिंग इसमें नहीं है तो मैं यहाँ से इसको इस पर छोड़ देता हूँ। तो ये थी हमारी ये सेटिंग। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से अलाइन पे आ जाने हैं और आप लोगों ने अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन वर्टिकली आप लोगों ने इस कॉम के अकॉर्डिंग कर देना है। तो ये प्रॉपर्ली अलाइन हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से इस पे क्लिक कर देने रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे और आप लोगों ने क्या कर देना है यहाँ से माउस बटन को होल्ड करके ही यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है जितना भी आपका टेक्स्ट है। तो इसके इर्द गिर्द आप लोगों ने कर देना है कुछ इस तरह से। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको इस तरह से सेट कर सकते हो। तो मैं इसको कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ और इस साइड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने कंपोजिशन पे आके और यहाँ से क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देना है और कंट्रोल वाई प्रेस कर देना है तो आप लोगों के पास सॉलिड सेटिंग आ जाएगी। ये हमारे पास बैकग्राउंड के लिए होगी तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बीजी और ओके पर प्रेस कर देता हूँ या एंटर दबा देता हूँ। तो आप लोगों के पास बैकग्राउंड इसके अकॉर्डिंग आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसके नीचे कुछ इस तरह से अपने माउस बटन होल्ड करके भी कुछ इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये तो हमारे पास हो गया। अब आप लोगों ने एक और कॉम बनानी है तो इसको करने के लिए दोबारा उसी पर क्लिक कर देने और इसका नाम हम लोग दे देंगे यहाँ से रिपीट टेक्स्ट। मैंने इसका नाम दे दिया है रिपीट टेक्स्ट और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है ओके पर प्रेस कर देना है। तो आप लोगों के पास एक और कॉम भी बन चुकी है। अब क्या कर देना है कि उसी टेक्स्ट को, ये हमारे पास टेक्स्ट वाला कॉम था तो ये इसी कॉम में इस तरह से ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ चुकी है। अब मैं इस पे एक इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ जो इसका नाम है हमारे पास टेंट। तो उसको करने के लिए या तो आप लोग इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल से भी कर सकते हो लेकिन मैं एक और तरीके से करूंगा। मैंने प्लगइन डाउनलोड किया तो मैं यहाँ से कंट्रोल स्पेस बार से करता हूँ। यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा टेंट इफेक्ट। तो मैंने अप्लाई कर दिया और जहाँ और जैसे ही मैं यहाँ से स्वेप कलर कर देता हूँ तो ये कलर स्वेप हो जाता है। तो अब लोगों ने क्या कर देना है कि इसकी हम लोग कॉपी लेंगे।
इससे पहले आप लोगों ने क्या कर देना है कि स्नैपिंग पर चेक कर देना है और फिर आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है, या आप लेयर पर भी क्लिक कर सकते हो और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, कंट्रोल डी को प्रेस कर देना है। तो इसकी एक और कॉपी आ चुकी है और आपको इसको इस तरह से जूम कर देना है और इस पर क्लिक कर देना है, माउस बटन होल्ड कर देना है और इसको कुछ इस तरह से ऊपर ड्रॉप कर देना है। मैं फिर इसको क्लिक कर देता हूँ इस पे और फिर आप लोगों ने कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। तो इसकी एक और कॉपी आ चुकी है और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, उसी तरह से इसको ड्रॉप कर देना है और इस तरह से आप लोगों ने कॉपी ले लेना है। और एक और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल डी से और आप लोगों ने इसको इस तरह से ड्रॉप कर देना है। जूम इन करके आप लोग इस तरह से देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ और यहाँ से स्पेस बार दबा देता हूँ और इसको मैं इस तरह से सेट कर देता हूँ। इसी पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। और दोबारा से कंट्रोल डी और यहाँ से मैं इसको इस तरह से कर दूंगा। तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। तो मैं इस पे भी क्लिक कर देता हूँ कंट्रोल डी से, जूम इन कर देता हूँ और स्पेस बार से इस तरह से सेट कर दिया है मैंने। और दोबारा से मैं इसको ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से हो चुका है। और दोबारा से कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से दोबारा से ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देना है या इस पे क्लिक कर देना है और इसको स्वेप कर देना है। फिर एक को छोड़ के एक पे क्लिक कर देना है और स्वेप कर देना है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से प्रोजेक्ट वाले पैनल में आके यहाँ से एक और कॉम बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे हम लोग सीसी सिलेंडर। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है सीसी सिलेंडर और ओके पर प्रेस कर देता हूँ। तो हमारे पास एक और कॉम भी बन चुकी है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि वही रिपीट वाले टेक्स्ट को इसमें ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से। और इस पे हम लोग इफेक्ट अप्लाई करेंगे कंट्रोल स्पेस बार से सीसी सिलेंडर के नाम से। मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है, आर प्रेस कर देना है जिससे इसकी रोटेशन प्रॉपर्टी खुल गई है। और यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है और 90 डिग्री आप लोगों ने इसको कुछ इस तरह से दे देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से मैं रेडियस दे देता हूँ 20 और ये हमारे पास इस तरह से हो चुका है। या इससे ज़्यादा भी दे सकते हो, मैं 25 दे देता हूँ। या ये बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ से 20 दे देता हूँ। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से लाइटिंग सेट कर देनी। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ 50 और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 0 या इससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ 60। और शेडिंग आती है तो मैं इसको भी खोल देता हूँ एम्बियंट, इसको फैला सकते हो लाइट को कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ 48 और यहाँ से हमारे पास है डिफ्यूज, तो लाइट को इस तरह से डिफ्यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कर दूंगा 50 और यहाँ से हमारे पास मेटल है तो मैं इसको कम कर दूंगा यहाँ से 50। और यहाँ से एंगल है तो एंगल में यहाँ से चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, या थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसको भी कुछ इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये तो हमारे पास प्रॉपर्ली सेट हो गई है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि रेंडर वाले कॉम में आके और यहाँ से आप लोगों ने प्रोजेक्ट पे आ जाना है और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने वही वाला सिलेंडर वाला कॉम को इसमें ड्रॉप कर देना कुछ इस तरह से। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से रोटेशन की प्रॉपर्टी खोल देना है और यहाँ से आप लोगों ने कर देना है 90 डिग्री। इसको मैंने कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि ये बहुत ज़्यादा रिसाइजेबल है तो मैं इसको एस पे क्लिक कर देता हूँ जिससे इसकी स्केल की प्रॉपर्टी खुल जाएगी और मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मैंने इसको स्केल डाउन कर दिया है या थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ और इसको अलाइंड वाले पैनल में आके इसको अलाइन हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मैंने इसको अलाइन हॉरिजॉन्टली कर दिया है।
अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और फिर इस पे क्लिक कर देंगे और रोटेशन की प्रॉपर्टी खोल देंगे और इसको हम लोग कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे और इसको हम लोग इस तरह से सेट कर देंगे। यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस से जूम इन कर देता हूँ एंड एरो अप एंड डाउन से या लेफ्ट एंड राइट से आप लोग इसको इस तरह से सेट कर सकते हो। ये तो हमारी सेट हो गई है। आप लोगों ने इस तरह से कॉपी ले लेना है और रोटेट कर देना है और इसको इस तरह से सेट कर देना है। दोबारा से इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल डी से कॉपी ले लेता हूँ और दोबारा से आर प्रेस कर देता हूँ और इसको इस तरह से रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये तो रोटेट हो चुकी है कुछ इस तरह से और रोटेशन थोड़ी सी कम कर देता हूँ, थोड़ी सी कम कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस तरह से कर दूंगा। और दोबारा से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल डी से कॉपी ले लेता हूँ, आर प्रेस कर देता हूँ, इस पे क्लिक करके दोबारा से आर प्रेस कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। यहाँ से मैं रोटेशन थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ और दोबारा से इसको सेट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ। ये भी सेट हो गया है। अब दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, फिर आर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से दोबारा से मैं इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस से जूम इन करके भी कुछ इस तरह से देख सकते हो। ये भी सेट हो गया। दोबारा से कंट्रोल आर पे प्रेस कर देता हूँ, फिर आर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से इसको रोटेट कर दिया है मैंने। दोबारा से कंट्रोल प्लस से जूम इन कर देता हूँ और इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। यहाँ से दोबारा से इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसकी रोटेशन को अगर ज़्यादा करना है तो यहाँ से ज़्यादा कर सकते हो। ये थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये तो हमारे पास इंक्रीज हो गई। दोबारा से इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, आर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से दोबारा से मैं रोटेट कर देता हूँ और यहाँ से पोजीशन से भी आप लोग इस तरह से सेट कर सकते हो। ये हमारी आ गई पोजीशन और यहाँ से मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ और रोटेशन थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। पोजीशन पे क्लिक कर देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल जेड से सेट कर देता हूँ, पोजीशन की प्रॉपर्टी खोल देता हूँ पी से और यहाँ से मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। जूम इन करके भी देख सकते हो। यहाँ से मैं एरो से कर देता हूँ और फिर मैं सबसे लास्ट वाले से शुरू कर देता हूँ, कंट्रोल डी
आर प्रेस कर देता हूँ और इसको इस तरह से रोटेट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ। जूम इन करके आप लोग इस तरह से देख सकते हो। यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और आर से रोटेशन की प्रॉपर्टी, और दोबारा से मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ। और एक और कॉपी ले लेता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, दोबारा से रोटेशन की प्रॉपर्टी, और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। थोड़ी सी रोटेशन कम करनी होगी यहाँ से। और यहाँ से मैं ये सेलेक्ट हो गया तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये है हमारे पास। यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा और मैं, अब इसमें कुछ मसला आ गया तो मैं कंट्रोल ए से इन सबको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से पी प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह से अप कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। यहाँ से ये हमारे पास सेंटर पे आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देने, बार क्लिक कर देने ताकि ये सब डीसेलेक्ट हो जाए, और इसको इस तरह से सेट कर देंगे आप लोगों ने मैनुअली से। और फिर इस पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ, और आप लोगों ने यहाँ से कंट्रोल माइनस करके इसको जूम आउट करके सेट कर सकते हो। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ और फिर दोबारा से इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसको भी इस तरह से कर देता हूँ। फिर इस पे क्लिक कर देता हूँ, इसको इस तरह से मूव कर देता हूँ और फिर इस पे क्लिक कर देता हूँ, इसको इस तरह से मूव कर देता हूँ और इसको इस तरह से मूव कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या कर देने, इन सबको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर देने, एम प्रेस कर देने, तो ये हमारे पास प्रॉपरली इस तरह से सेट हो चुका है। अब इन सबको सेलेक्ट कर देने, आर प्रेस कर देने, रोटेशन की प्रॉपर्टी इस तरह से खुल जाएगी, और फिर यहाँ से इस पे क्लिक कर देने तो ये हमारे पास की फ्रेम एक्टिव हो गए, और फिर 1 सेकेंड पर आ जाना है और इसको आप लोगों ने यहाँ से कुछ इस तरह से राउंड दे देना है कुछ इस तरह से, और दोबारा से मैं इसको सेट कर देता हूँ इस तरह से। ये आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। अब हमारे पास ये सेट हो चुका है। अब दोबारा से 2 सेकेंड पर आ जाना है और यहाँ से मैं दोबारा से इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, फिलहाल के लिए एन प्रेस कर देता हूँ तो ये हमारे पास करंट वर्क स्पेस हो गई। तो यहाँ से मैं इन सब को की फ्रेम को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर देता हूँ, और आप लोगों ने क्या कर देने, कीबोर्ड से F9 दबा देने, तो ये हमारे पास इजी इन हो जाएगी। फिर आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देने और यहाँ से इन सब को इस तरह से सेलेक्ट कर देने और इसको इस तरह से ड्रॉप कर देने, और यहाँ से थोड़ा सा और कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है।
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि Alt बटन होल्ड करके ही और इस पे क्लिक कर देना है और इसको फिलहाल के लिए ऑफ कर देंगे। फिर इस पे क्लिक कर देंगे और हम लोग यहाँ से दे देंगे लूप आउट। यहाँ से मैं दे देता हूँ लूप आउट मैंने दे दिया है और यहाँ से मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास लूप में चलेगा। इसको मैं फुल कर देता हूँ इस तरह से और अब हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक पर अप्लाई हो गए। मैं चाहता हूँ कि ये सब पर हो, तो आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको कंट्रोल सी से आप लोगों ने इस तरह से कॉपी कर देना है। कंट्रोल Z दबा देता हूँ, कंट्रोल A एंड कंट्रोल C और इन सब में आप लोगों ने क्या कर देना है, इस तरह से पेस्ट कर देना। इन सब को खोल लेता हूँ। ये आप लोगों ने कंट्रोल A प्रेस कर देने और इन सब को इस तरह से खोल देने और इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल V प्रेस कर देता हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये इन सब पर अप्लाई हो गई या नहीं। तो ये सिर्फ 2 पर अप्लाई हो गई, तो मैं दोबारा से कंट्रोल A प्रेस कर देता हूँ, N दबा देता हूँ, रोटेशन की प्रॉपर्टी खोल देता हूँ, इसको और ओपन कर देता हूँ। अब हम लोग इसको एक एक में पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लूप में आएगा। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, कंट्रोल A से सेलेक्ट कर देने, M प्रेस कर देने और यहाँ से आप लोगों ने रिपीट टेक्स्ट को इस तरह से इस पे क्लिक कर देंगे। रिपीट टेक्स्ट को इस तरह से दोबारा से इसमें ड्रॉप कर देंगे और इस पे क्लिक कर देंगे और आप लोगों ने S से आप लोगों ने इसको स्केल अप कर देने कुछ इस तरह से। थोड़ा सा और स्केल अप कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, कंट्रोल स्पेस बार से इसमें अप्लाई कर देना है मोशन टाइप। ये रहा हमारे पास और आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देंगे, यू प्रेस कर देंगे ताकि इसकी की फ्रेम की प्रॉपर्टी खुल जाए और इस की फ्रेम को आप लोगों ने स्टार्ट पे रखना है और आप लोगों ने यहाँ से एंड पर आ जाना है और इसको इस तरह से मूव कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह से मूव हो चुका है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को सीखा और इस तरह से मज़ीद और टाइपोग्राफी एनिमेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।